स्ट्रेंजर थिंग्स के वॉल्यूम 2 को देखने से पहले अगर आप ये चीजें मिस कर गए हैं तो आप पूरी सीरीज देखकर भी एंडिंग को गलत समझेंगे। आज की वीडियो में हम वॉल्यूम 1 के उन हिंट्स को डिकोड करेंगे जो वॉल्यूम 2 से तो पहले समझना बहुत जरूरी है। ये वीडियो कोई रिकैप नहीं है, न ही कोई सीन बाय सीन स्टोरी है, बल्कि ये एक वॉल्यूम 2 की तरफ डिकोडिंग की डायरेक्शन है ताकि आपको तो समझ आ सके कि स्टोरी में हो क्या रहा है। सो वेलकम टू एंडिंग डिकोडिंग। आज मैं अपने चैनल पे लेके आई हूँ कि ऐसी वॉल्यूम 2 के लिए डिकोडिंग, ताकि वॉल्यूम 2 देखने से पहले आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाए और कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर लेते हैं कि वॉल्यूम 1 का एंडिंग कोई नॉर्मल एंडिंग तो नहीं था मेरे मुताबिक, क्योंकि ये वो मोमेंट है जहाँ स्टोरी अब एक नई स्टेज में इंटर करती है। सबसे पहले बात करेंगे हम वेक्ना पे, यानी इस सीरीज का मेन विलन पे। वेक्ना का पूरी तरह से खत्म ना होना ये बताता है कि फाइट अभी तो कंप्लीट नहीं हुई। 11 टेक्निकली जीत तो जाती है लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, क्योंकि असल प्रॉब्लम वेक्ना तो नहीं है, असल प्रॉब्लम है अपसाइड डाउन का रियल वर्ल्ड में घुस जाना। और यही चीज हमें वॉल्यूम 1 में दिखाई गई है कि अपसाइड डाउन वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड आपस में मिल चुके हैं। सीधी बात समझाऊं तो नानी का घर बन चुका है, कोई भी किसी टाइम भी निकल के आ जाता है। खैर, अगर सीरियस नोट पे देखा जाए तो हॉकिंस के बीच में जो क्रैक ओपन हो रहे हैं वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन के लिए तो नहीं है, बल्कि वो एक सिग्नल है कि अब चीजें पहले जैसे तो कभी भी नहीं रही। और इसी पॉइंट पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो ज्यादा लोग इग्नोर कर देते हैं, और वो है विल। हाँ जी, विल अब स्टोरी का एक मेन कैरेक्टर बन चुका है, जो सबसे पहले बेकार कैरेक्टर था और अब 11 की तरह वो भी स्टोरी में मेन कैरेक्टर है और पर्सनली मेरा फेवरेट कैरेक्टर। और अगर हम यहाँ पे बात करें विल के बारे में, तो विल को अपने नेक को फील करना ये सिर्फ कोई उसका ट्रॉमा तो नहीं है, ये शो का एक तरीका है ये दिखाने का कि अपसाइड डाउन का कनेक्शन अभी जिंदा है। यहाँ पे एक स्मॉल पॉइंट मैं आपको समझा दूं कि विल ही पहला विक्टिम था वेक्ना का, और विल ही अब एक ब्रिज बन चुका है रियल वर्ल्ड एंड अपसाइड डाउन के बीच में। और जब तक विल का कनेक्शन एक्टिव है वेक्ना कम्प्लीटली खत्म नहीं हो सकता। सो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि विल भी अब इस सीरीज में मेन कैरेक्टर बन चुका है, और वॉल्यूम 2 सिर्फ एक्शन और फाइट्स का वॉल्यूम तो नहीं होने वाला है कि इमोशनल डैमेज का वॉल्यूम होने वाला है गाइज। मेरी तरह अगर आप भी स्ट्रेंजर थिंग्स को सिर्फ देखना नहीं समझना भी चाहते हो तो यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वॉल्यूम 2 के बाद में एक प्रॉपर एंडिंग रिकॉर्डिंग भी लाने वाली हूँ। अब बात करते हैं वेक्ना के प्लान में, यानी मेन विलन के बारे में। वो सबको मार क्यों नहीं देता? अगर देखा जाए तो वेक्ना वो पुप्पी बन चुकी है जो सबसे अपनी बात मनवाना चाहती है। और अगर सीरियस नोट में समझाऊं गाइज, तो वेक्ना का प्लान कभी भी सिर्फ लोगों को मारना नहीं था, उसका प्लान था हमेशा से कंट्रोल करने का। वो ऐसी दुनिया चाहता था जहाँ उसके रूल्स हो, वक्त उसका हो, रियलिटी उसकी मर्जी से चलती हो। और अगर गाइज आप जरा गौर करें तो स्टार्टिंग से ही वेक्ना का यही प्लान था, सीजन 1 से ही। इतनी सालों से अगर देखा जाए तो वेक्ना ने इसी चीज पे काफी वर्क किया और काम किया और मेहनत की कि उसने रियल वर्ल्ड में आने के लिए किस किस के साथ कनेक्शन बनाया, विल को कंट्रोल किया, फाइट बैक की, लेकिन स्टिल उसने ये चीज चाहिए कि मैं कंट्रोल करूंगा स्पेशली बच्चों को। और ये चीज वॉल्यूम 1 में हमें क्लियर कर दी है, प्रूव कर दी है। गाइज वॉल्यूम 1 के एंड पर हमें ये क्लियरली दिखाते हैं कि गेट्स अब टेम्परेरी नहीं रहे, मींस के रियल वर्ल्ड एंड अपसाइड वर्ल्ड के बाउंड्री अब ब्लर हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम 2 में हमें कोई चीज परमानेंटली चेंज होने वाली है। लेकिन गाइज यहाँ पे एक और छोटा सा पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, और वो ये है मिलिट्री। यस, ये मिलिट्री। मुझे नहीं समझ में आता कि मिलिट्री क्यों एक सास की तरह हर जगह अपनी टांग अड़ाने की कोशिश करती है। लाइक आई डोंट नो व्हाई। गाइस अगर आप भी मेरी तरह ये चीज पे सोच रहे हैं कि मिलिट्री आखिर क्यों टांग अड़ाती है हर जगह पे, और नाउडे सीरीज में क्यों जो है मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना जरूरी है, लाइक इट ले लो, चाहे स्ट्रेंजर थिंग्स ले लो या कोई और सीरीज ले लो, मिलिट्री का होना तो जरूरी है। सो गाइस थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं कि वॉल्यूम 1 में जो मिलिट्री के सीन दिखाए गए और उसको इन्वॉल्व किया मिलिट्री को सिर्फ टेंशन बढ़ाने के लिए नहीं था, बल्कि ये शो का एक तरीका है ये बताने के लिए कि सिचुएशन सिर्फ अब बच्चों या मॉन्स्टर तक नहीं रही। सो मिलिट्री का पॉइंट दिखाने का मतलब है गवर्नमेंट ऑफिशियली मैटर में इन्वॉल्व हो चुकी है। यस, और 11 को फिर से एक इंसान नहीं बल्कि एक वेपन की तरह देखा जा रहा है। जब भी 11 को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है चीजें और ज्यादा बिगड़ गई है। सो मेरे मुताबिक वॉल्यूम 2 में कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ वेक्ना के साथ नहीं होगा बल्कि पूरे सिस्टम के साथ होने वाला है, जो कि एंडिंग को
और ज्यादा इमोशनल और हैवी बना देगा। एंड वॉल्यूम 2 के लिए क्रिएटर्स बार बार यही कह रहे हैं कि फाइनल पार्ट इमोशनल होगा, फ्लैशी नहीं, मतलब फाइट से ज्यादा डिस्कशन एंड सेक्रीफाइसेस होंगी। एंड इतना ऑब्जर्व करने के बाद लॉजिकली तौर पे देखा जाए तो वॉल्यूम 2 में हमें ये चीजें देखने को मिल सकती है, यानी किसी एक मेन कैरेक्टर का सेक्रीफाइस होना, 11 का सिर्फ पावर से नहीं बल्कि अपनी चॉइसेस से फाइट करना, और एक ऐसी एंडिंग जो हैप्पी कम और इमोशनल ज्यादा होगी। सो गाइज, अगर आपने भी स्ट्रेंजर थिंग्स को मेरी तरह स्टार्ट से देखा है तो स्ट्रेंजर थिंग्स का कोर थीम हमेशा से यही रहा है कि हर जीत की एक कीमत होती है, और अब लगता है कि वो कीमत लेने का वक्त आ चुका है। मीन्स कि वॉल्यूम 2 देखने के बाद एंड क्रिएटर्स की बातें सुनने के बाद तो ये चीजें मुझे लगता है कंफर्म है कि कोई ना कोई तो सेक्रीफाइस होने वाला है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो वेकना के हाथों नहीं बल्कि विल के हाथों। यस, पता नहीं क्यों, लेट्स सी, देखते वॉल्यूम 2 में क्या होता है। सो मेरी पर्सनल डिकोडिंग के मुताबिक एंडिंग डार्क तो नहीं होगी लेकिन इजी भी नहीं होगी, कुछ चीजें परमानेंटली खत्म हो जाएगी ताकि बैलेंस वापस आ सके, और यही वजह है कि वॉल्यूम 1 को लाइट लेना तो बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। सो गाइज, आज की वीडियो में हमें स्ट्रेंजर थिंग्स के वॉल्यूम 1 से कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए हैं। फर्स्ट, वेकना का प्लान। सेकंड, विल को कुछ पावर मिली वेकना से क्योंकि विल भी अब वेकना का ही हिस्सा है। थर्ड, मिलिट्री भी अब इस वॉर में शामिल हो चुकी है। एंड फोर्थ, रियल वर्ल्ड एंड अपसाइड वर्ल्ड आपस में मिल चुके हैं। अब गाइज, आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है कि वॉल्यूम 2 में कोई मेजर कैरेक्टर सेक्रीफाइस करेगा या नहीं, और अगर करेगा तो कौन। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये है एंडिंग डिकोडिंग। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।